हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 2 के टॉपिक्स को देखेंगे। आज हम लोग एनालिटिकल मेथड्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ एनालिटिकल मेथड्स। इसमें बहुत सारे ऐसे मेथड्स देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अभी तक हम लोग यूनिट 2 में अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइट्रीमेट्री कि टाइट्रीमेट्री किसे कहा जाता है। इसका और एक नाम है टाइट्रेशन। ठीक है, तो चलिए आप हमारे साथ स्टार्ट करते हैं। तो टाइट्रीमेट्री का इंट्रोडक्शन क्या होता है? ये एक टेक्निक है। ये डिटरमाइन करता है कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन? सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। ठीक, कितना सॉल्यूशन है हमारे टेक्निक के अंदर। ओके, तो ये होता कैसे है? तो इसको मेजरिंग किया जाता है। वॉल्यूम ऑफ वन सॉल्यूशन नीडेड टू कंप्लीटली रिएक्ट विथ अनदर सॉल्यूशन। मान लीजिए आप दो मेजरिंग सिलेंडर ले लीजिए। एक में आप सॉल्यूशन रखिए जो सॉल्यूशन आपको पता हो, और एक में जो सॉल्यूशन है वो आपको नहीं पता है। ठीक, एक में पता है, एक में नहीं पता है। आप दोनों को मिक्स कर दीजिए। ठीक, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसी को हम लोग टाइट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? टाइट्रेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन। ठीक है, वही बात है कि एक नोन कंसंट्रेशन है, वो हमको पता है, उसको हम एडिशन कर रहे हैं फ्रॉम ब्यूरेट टू द मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ एनाइलेट। ठीक है, अब ये एनाइलेट क्या है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक सॉल्यूशन है जो हमको पता है, ठीक, और उसको हम दूसरे सॉल्यूशन में मिलाएंगे जो एनाइलेट है, जो हमको नहीं पता है उसमें कितना अमाउंट है। ठीक, प्रिंसिपल क्या है ये देखिए। इट इज़ बेस्ड ऑन द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन है। इसमें किसके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है? बिटवीन द एनाइलेट एंड द रिएजेंट। ये रिएजेंट है टाइट्रेंट ऑफ नोन कंसंट्रेशन। ठीक, देखिए, एक है एनाइलेट, दूसरा है टाइट्रेंट। टाइट्रेंट हम जानते हैं, ठीक है, कि कितना है, लेकिन एनाइलेट हम नहीं जानते हैं। लेकिन दोनों के मिक्सर से क्या बनेगा? प्रोडक्ट। इसी को टाइट्रेशन प्रोसेस कहा जाता है। अब देखिए, दो टर्म यूज्ड हो रहा है टाइट्रेशन में। एक है एनाइलेट, द सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन बट नोन वॉल्यूम। देखिए, होता क्या है कि अब ये 5 ml है, 10 ml है, 8 ml है, ये हमको पता है, वॉल्यूम पता है, लेकिन ये किस चीज का है सॉल्यूशन ये हमें नहीं पता। अननोन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये कितना माइक्रोग्राम इसमें मिला हुआ है या मिलीग्राम मिला हुआ है, ये हमको नहीं पता कंसंट्रेशन। टाइट्रेंट, द सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन। इसमें कंसंट्रेशन हमें पता है कि इसमें 200 ग्राम है, 100 ग्राम है, 50 ग्राम है, ये हमें पता है। ठीक, तो ये टाइट्रेशन का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक प्रोसेस है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जिसका हमें कंसंट्रेशन पता है, इसका मतलब वो पहले से फिक्स है उसका सॉल्यूशन स्टैंडर्ड। ए सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपको एग्जाम में कैसे पूछे कि टाइट्रेंट क्या होता है, एनाइलेट क्या होता है, एक लाइन दे देगा, बोलेगा इसमें से एनाइलेट कौन सा है, टाइट्रेंट कौन सा, ये आपको जानना है। ठीक है, जिस कंसंट्रेशन को हम जानते हैं उसी को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड पूरा पूरा प्योर होता है, एक्सट्रीमली प्योर, हाईली स्टेबल, कैन बी वे इजिली, क्योंकि हमें पहले से पता है, इसको आराम से वे कर सकते हैं। ठीक, मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 KHP। सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है? ये लेस प्योर होता है, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड से कम प्योर होता है, ये लेस स्टेबल भी होता है, कैन नॉट वे इजिली। ठीक है, इसको वे नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लिक्विड सॉल्यूशन में पाया जाता है ज़्यादा कि NaOH, सोडियम अल्कोहल, ठीक है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो आप ये बात समझ रहे हैं कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होता है?
एक ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों रिएक्टेंट इक्विवेलेंट हो जाए। अब रिएक्टेंट का मतलब यहाँ पे क्या है ये समझते हैं। मान लीजिए हम किसको देख रहे हैं, एनाइलेट और टाइट्रेंट। ये दोनों इस साइड है, प्रोडक्ट राइट साइड में है और ये दोनों लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में जो होता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं और इस साइड में प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां में दोनों रिएक्टेंट एनाइलेट और टाइट्रेंट क्या हो, इक्विवेलेंट हो जाए। देखेंगे हम लोग ग्राफ में। इंड पॉइंट, पॉइंट एट विच रिएक्शन इज एब्जॉर्ब टू बी कंप्लीट। एक ऐसा पॉइंट जहां पे रिएक्शन पूरा पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। दिस पॉइंट इज यूजुअली ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर के प्रेजेंस में उस पॉइंट को हम लोग देख सकते हैं। अब मान लीजिए आप पीएच मीटर का यूज करते हैं या पीएच स्ट्रिप का यूज करते हैं। कभी पीएच स्ट्रिप ग्रीन हो जाता है तो इंडिकेटर है कि क्या इसका हो सकता है पीएच। कभी रेड हो जाता है, कभी पिंक हो जाता है, कभी वायलेट हो जाता है। तो अलग अलग पीएच पे उसका कलर चेंज होता है, ठीक। इंडिकेटर वही बात है, एक ऑक्सिलरी सब्सटेंस है जो हेल्प करता है डिटेक्शन में। जब टाइट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए इंड पॉइंट पे आके, तब अलग अलग कलर आते हैं अलग अलग पीएच पे, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथेलिन, क्रेसोल रेड, थाइमोल ब्लू। ये सब एक कलर पैटर्न दिखाते हैं इंडिकेटर का, ठीक है। तो जैसे ही टाइट्रेशन कंप्लीट होगा हम पीएच स्ट्रिप के बेस पे उसको चेक कर सकते हैं। अब कंसंट्रेशन टर्म ये हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को देखना है। मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जिसको हम लोग टाइट्रेंट कहते हैं, वो एक्सप्रेस होता है यूनिट्स में। कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टाइट्रेंट आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स। एक होता है मोलरिटी, कि कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में मिला हुआ है। अब सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, ये नमक भी हो सकते हैं और चीनी भी हो सकते हैं, वो कितने पानी में घुला हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब हो गया शरबत, और कितना चीनी या नमक उस शरबत में घुला हुआ है उसी को मोलरिटी बोल देते हैं, और ये कैपिटल एम से डिनोट होता है। नॉर्मलिटी, कि कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है उस सॉल्यूशन में, कितना ग्राम, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट, दोनों का इक्विवेलेंट जब आता है पॉइंट तो दोनों का अमाउंट देखा जाता है, ठीक। अब एक होता है मोलैलिटी, कि कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट उस केजी ऑफ सॉल्वेंट में मिला हुआ है। मान लीजिए आप सीमेंट घोल रहे हैं, लेकिन उस सीमेंट में आप बालू मिट्टी दोनों मिलाएंगे ना, यहाँ पे पानी का काम नहीं है, ठीक है। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हो गया वाटर, ठीक है। अब उसमें कितना घुला हुआ है ये आपको देखना है। तो ये बात हो गए मोलैलिटी, ये केजी में डिनोट होगा, नॉट ही मतलब लीटर या मिलीलीटर में, ठीक है। ये केजी या ग्राम में डिनोट होता है मोलैलिटी। अब एक फॉर्मूला होता है टाइट्रीमेट्रिक कैलकुलेशन। ये होता क्या, NaVA बराबर NS या VS। ए होता है एनाइलेट, नॉर्मेलिटी ऑफ एनाइलेट। भी होता है वॉल्यूम ऑफ एनाइलेट, कि कितना एनाइलेट मिक्स है। नॉर्मेलिटी ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में कितना एनाइलेट पहले से मिक्स है, ठीक है। तो ये टाइट्रीमेट्रिक का कैलकुलेशन होता है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन पे आते हैं। एक होता है एसिड बेस टाइट्रेशन, एक होता है कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, एक होता है रेडॉक्स टाइट्रेशन, एक होता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के टाइट्रेशन होते हैं, हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहला है एसिड बेस टाइट्रेशन। एक सैंपल है जो अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है, हमको नहीं पता कि कितना कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है, उसको हमको एस्टिमेटेड करना है विथ ए नोन कंसंट्रेशन बेस और वाइस वर्सा। हमको बेस का कंसंट्रेटेड पता है, नॉन कंसंट्रेट, ठीक। एसिड का कंसंट्रेशन नहीं पता है। कभी कभी क्या होता है वाइस वर्सा, कभी कभी हमें एसिड का कंसंट्रेशन पता होता है, बेस का कंसंट्रेशन नहीं पता होता है, ठीक। दोनों होता है। तो उस दोनों में हम एसिड बेस टाइट्रेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, एसिड बेस को मिक्स करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, तो पता चल जाएगा। एसिड में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करेंगे तो नमक बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक। वाटर तो एक नॉर्मल होता है,
7 pH होता है, इन सब का pH चेंज हो जाएगा। ठीक, अब एक कर्व होता है टाइट्रीमेट्रिक कर्व, एक ग्राफ होता है ऑफ pH एज ए फंक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट। इस टाइट्रेंट में दोनों हो सकते हैं, एसिड बेस एडेड। कभी कभी क्या होता है, आप सॉल्यूशन मिलाते हैं, बफर बनाते हैं लैब में, मान लीजिए बफर बनता है। अब होता क्या है कि बफर बनता है तो हमको नहीं पता इसका pH कितना होगा, मान लीजिए 9 pH, तो हमको उसको 7 पे लाना है, तो हम एसिड उसमें मिलाएंगे तो 7 की तरफ आएगा, कम होते चला जाएगा। ठीक, या कभी कभी मान लीजिए ऑलरेडी वो एसिडिक है, 4 है, तो उसको हमको फिर बेस मिलाएंगे तब वो 7 की तरफ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम pH चेंज कर सकते हैं, टाइट्रेंट डाल के pH चेंज कर सकते हैं। अब कुछ कर्व है, देखते हैं। ये देखिए, ये 0 है, ये 7 है, 14 है pH। अब ये एक कर्व है जो 7 पे आया, ठीक है, सिग्मोइड कर्व यहाँ पे बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। जब एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो दोनों बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट पॉइंट इसका क्या होगा, 7 हो जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल है, क्योंकि दोनों बराबर है, तो ये कहाँ पे आके पॉइंट, इक्विवेलेंट पॉइंट होगा 7 पे। मैंने बताया था जहाँ पे एनाइलेट, मान लीजिए एसिड और बेस दोनों सेम हो जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब एसिड स्ट्रॉन्ग है, अब बेस वीक है, तो 7 से कम pH होगा। अब देख लीजिए 7 से कम इसका इक्विवेलेंस पॉइंट है, तो हमको यहाँ तक ऐड करने के लिए क्या करने पड़ेगा, एल्कली ऐड करना पड़ेगा, तब वो 7 तक आ पाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो एसिड के तरफ इसका ग्राफ रहेगा झुका हुआ, बेस के तरफ इसका ग्राफ नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए, वीक एसिड है, एसिड कमजोर है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो बेस की तरफ अब ग्राफ मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। एक है वीक एसिड वीक बेस, जब एसिड भी वीक है बेस भी वीक है तो ग्राफ किसी तरफ नहीं होगा, इसका ये अपोजिट ग्राफ बन जाएगा। तो यही हम लोग को मेन टाइट्रेशन में कर्व में जानना है। तो वो हो गया एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। अब आता है कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये होता क्या, यहाँ पे टाइट्रेंट और टाइट्रेंट रिएक्ट टू फॉर्म कम्प्लेक्स, ठीक है, टिल एंड पॉइंट इज रीच। अब एक होता है टाइट्रेंट, ठीक है, जो हमें एनाइलेट के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है कि पहले से इसका कंसंट्रेशन हमें पता है। और दूसरा होता है टाइट्रेंट। टाइट्रेंट एक हार्ड रिएजेंट होता है, ठीक है, उन दोनों को हमको रिएक्ट कराना है जब तक एंड पॉइंट ना पहुंच जाए। वंस कम्प्लेक्स इज फॉर्म, जैसे ही कम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, कम्प्लेक्स स्टेबल्ड हो जाएगा, फिर उसको रिएक्शन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, नॉट फर्दर रिएक्शन टेक्स प्लेस। जैसे कैल्शियम है, ईडीटीए, ईडीटीए बहुत ही हार्ड टाइट्रेंट है, ये कैल्शियम ईडीटीए बनेगा, चिलेटिंग कंपाउंड होता है। ओके, अब मान लीजिए ये मैग्नीशियम, ये आयन है, ये ईडीटीए के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ईडीटीए बनता है, आयन यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो ये कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, ये बस आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। ये यहाँ पे क्या होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है बिटवीन एनाइलेट और टाइट्रेंट में। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, हम लोग को दोनों तरफ इक्वेशन को बैलेंस रखना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आयरन में 6 है, यहाँ पे 14H+ है, क्रोमियम ऑक्साइड है, Cr2O7, तो इस साइड उसको बैलेंस करने के लिए एक रिएक्शन बनाया जाता है, इसको हम लोग रेडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं। मान लीजिए सॉल्यूशन का सॉल्यूट सॉल्वेंट ये सब मिला के एक सॉल्यूशन बन रहा है, जहाँ पे दोनों तरफ आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवा के देखा जाता है कि बैलेंस है कि नहीं। जैसे फोटोसिंथेसिस का जो फॉर्मूला है वो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस से ही बैलेंस होता है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अब ये क्या होता है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है जो सॉल्यूट हो ही नहीं रहा है, वो घुल ही नहीं रहा है, वो इनसॉल्युबल हो गया है, वो इनसॉल्युबल जो होता है प्रेसिपिटेट बन जाता है। When the solution of two reacting substance are brought in contact with each other are called precipitation titration। मान लीजिए कोई सब्सटेंस को आप घुलाना चाहते हैं लेकिन वो इनसॉल्युबल हो जाए, प्रेसिपिटेट कर जाए, तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कहते हैं। जैसे Ag+Cl-, इसको हम लोग AgCl कहते हैं। होता क्या है,
मोर मेथड ने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड प्रेसिपिटेट एट द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट पे आपको कलर्ड दिखेगा, अलग हो जाता है, मान लीजिए रेड कलर अलग हो गया उस सॉल्यूशन में, तो उसको हम लोग मोर मेथड कहते हैं। भोलहर्ड मेथड, सॉल्यूशन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूबल कलर्ड कॉम्प्लेक्स एट द एंड पॉइंट। कभी कभी क्या होता है, पूरी सॉल्यूबल हो जाता है कॉम्प्लेक्स और फिर भी कलर्ड रिलीज करता है। एक था जो बिना सॉल्यूबल हुए कलर्ड प्रेसिपिटेट कर रहा है, एक था मतलब सॉल्यूबल होने के बाद कलर्ड प्रेसिपिटेट कर रहा है, उसको भोलहर्ड मेथड कहते हैं। फजान्स मेथड, एब्जॉर्प्शन ऑफ ए कलर्ड इंडिकेटर ऑन द प्रेसिपिटेशन एट द एंड पॉइंट। अब मान लीजिए कोई कलर्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो उससे हम इंडिकेट कर सकते हैं ना, उस प्रेसिपिटेशन को देख के इंडिकेट कर सकते हैं एट द एंड पॉइंट पे, ठीक है। इसको आप थोड़ा डिटेल में यूट्यूब पे देख लीजिएगा कि मोर मेथड क्या होता है, भोलहर्ड मेथड क्या होता है, फजान्स मेथड क्या होता है, लेकिन ये तीनों प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के पार्ट है, ये आपको बस याद रखना है। लास्ट में एडवांटेज क्या क्या होता है ये हम लोग को देखना है टाइट्रेशन का। ये एक एनालिटिकल मेथड है, ये फास्ट है, ये एक्यूरेट एंड प्रिसाइज टेक्निक है, यूज्ड बाय लो स्किल्ड एंड लो ट्रेंड ऑपरेटर। ये कोई भी इसका यूज़ कर सकता है, बस एक बार सीखने का ज़रूरत है। स्टूडेंट भी इसको कर सकते हैं, कोई टेक्नीशियन भी इसे कर सकता है, बस एक बार इस प्रोसेस को समझ लेना है, ठीक। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने टाइट्रेशन को डिटेल में देखा, ये एडवांटेज ऑफ टाइट्रेशन है। फिर टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन में हमने चारों पॉइंट को डिस्कस किया बारी बारी से, एसिड बेस टाइट्रेशन, कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने टाइट्रिक ग्राफ को देखा, ठीक है। मैं एक बार पेज को दोहरा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आराम से इसको रोक के पढ़ लेना। और ये जो नोट्स है ये आपके एकेडमिक एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड दोनों है, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, कुछ टर्म्स है, ये मैं थोड़ा लेंदी नोट्स बनाया हूँ, यहाँ से आपको बहुत सारे पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो ऐसे ही अच्छे नोट्स और लेक्चर को देखने के लिए आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें और मुझे कमेंट में बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा। और ये नया चैनल है तो आपसे आग्रह है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। और मैं बहुत ही मेहनत करके नोट्स आप लोग के बीच लेके आ रहा हूं और ये टू द पॉइंट है, एकदम सीरियल वाइज है। और मैं दूसरा टॉपिक भी यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो आप हमारे साथ इस चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।